अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आज अदबनामे में हम एक किताब पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा मौजू एक किताब होगी। ये किताब कोई ख़ास अहम नहीं है और कोई इसमें गैर मामूली बात भी नहीं है, क्योंकि ये किताब है नई हैरतों के खुमार में। जी हाँ, ये किताब है नई हैरतों के खुमार में। ये इसका सरवर्क है और ये इसका पस वर्क है। जी हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों अहम नहीं है, क्यों गैर मामूली नहीं है, क्योंकि ये मेरी अपनी किताब है। तो लिहाजा मैं इस किताब का सिर्फ मुख्तसर सा तारुफ ही पेश करना चाहूँगा, क्योंकि अपनी किताब पर कोई बात ज़ाहिर नहीं की जा सकती, सिवाय इसके कि उसमें क्या है ये बताया जा सके। तो ये मेरा 5वां शेरी मजमुआ है। इससे पहले 4 शेरी मजमुए आ चुके हैं, जिनमें बेमौसम वहशत, इन्हिमाक, पसे इश्क और नागहां, ये 4 मजमुए शामिल थे, जबकि नई हैरतों के खुमार में 5वां शेरी मजमुआ है। इसके अलावा मेरी नसरी किताबें जो हैं उनमें रिफ़ाक़तें क्या क्या, हम असर अदब और शख्सियात पर तफसीली तजज़िये शामिल हैं इसमें। और अब सब देखेंगे ये स्ट्रीट थिएटर प्लेस और स्ट्रीट थिएटर प्लेस का तनक़ीदी जायज़ा है इसमें। मुसव्विरान खुश ख़याल, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। ये कराची के 5 अहम मुसव्विरों के फ़न और शख्सियत का इसमें जायज़ा है। तो इस तरह ये 5वां जो शेरी मजमुआ है, ये 2012 के बाद अब इसी बरस आया है। इसी बरस से मुराद इसी वबा के दिनों से कुछ अरसे पहले ये किताब आ गई थी। और इसकी एक बहुत ज़बरदस्त और मुनफरिद तकरीब आर्ट्स कौंसल कराची में हुई। उसकी अदबी कमेटी शेरो सुखन के ज़ेर एहतमाम हुई, जिसकी चेयरपर्सन डॉक्टर अम्बरी हसीब अंबर हैं। और इसमें एक ऐसा हमने कोशिश की थी कि इसका एक दावतनामा भी बहुत मुनफरिद हो, जो कि एक आज़ाद नज़्म की सूरत में था और जिसमें कोई तफसीलात मौजूद नहीं थी। उस तकरीब का कोई मरकज़ी मेज़बान नहीं था, कोई होस्ट नहीं था मरकज़ी तौर पर। ये भी एक ख़ास बात थी उसमें। और उसमें ज़ाहिर है कि कुछ गज़लें गाई गईं, कुछ नौजवानों ने गाईं, जिसमें ज़ेब अस्कार हुसैन साहब के साहबजादे, उन्होंने एक गिटार के साथ अपने दोस्त के साथ वो गज़ल गाई जो बहुत पसंद की गई। उसके अलावा साजिद ख़ान ने एक गज़ल गाई, 2 गज़लें गाई बल्कि। तो इसके अलावा जो ख़ास बात थी उसमें वो एक डॉक्टर अम्बरी हसीब अंबर और मेरे दरमियान एक अदबी मुकालमा था। और बहुत मज़े की बात यह है कि जो साहिब सदर प्रोफेसर सहर अंसारी हैं, जो साहिब सदर थे प्रोफेसर सहर अंसारी, वो भी उस मुकालमे में शरीक हो गए थे। तो ये एक बड़ा एक तिकोन वाला मामला हो गया था और बहुत खूबसूरत और यादगार गुफ्तगू ज़ाहिर लोगों ने की जो वहाँ आए, जिसमें ज़ेब अस्कार हुसैन साहब थे, जाहिद हुसैन जौहरी साहब थे और मज़ीद कुछ लोग थे। तो नई हैरतों के खुमार में इसमें गज़लें और नज़में दोनों मौजूद हैं। दुनियाए अदब के ज़ेर एहतमाम ये किताब आई। दुनियाए अदब जो हैं वो ज़ाहिर है कि प्रोफेसर रोज़ी कमाल कई दिहाइयों से दुनियाए अदब एक अदबी रिसाला भी निकाल रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत रिसाला है। उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन होती हैं, तस्वीरें होती हैं और पूरी दुनिया के अदीब और शुरा उसमें शामिल होते हैं। उसके अलावा दुनिया अदब एक पब्लिशिंग इदारा भी उनका है, जिसके ज़ेर तमाम किताबें छापते हैं। तो ये किताब भी जो है मेरी और किताबों की तरह दुनिया अदब ही से शाया हुई है। इस किताब में एक मकालमा है, मैं और वो। जी हाँ, एक मुकालमा है मैं और वो, जो मेरी ज़िंदगी के जो माह साल हैं
उसको एक अलामती तौर पर समेटता है ये मुकालमा। और ये पहला मौका है कि मैंने अपने बारे में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो ज़ाहिर है कि अब तक मैंने जिन पर गुफ्तगू नहीं की थी। देखा जाए तो रफ़ाक़ती क्या क्या जो है वो 450 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल किताब थी, लेकिन उसमें मैंने अपनी फैमिली के बारे में तो लिखा, लेकिन ख़ुद अपने बारे में नहीं लिखा, क्योंकि जिन दोस्तों के बारे में लिखा उनसे बहुत तवील रफ़ाक़तें थीं, जिन बुज़ुर्गों के बारे में लिखा उनसे भी बहुत तवील रफ़ाक़तें रहीं, और अपने अहले ख़ानदान के बारे में लिखा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इनमें ही कहीं मेरा वजूद भी है और इन्हीं में कहीं मैं भी मौजूद हूँ। तो मेरा ख़्याल था कि इस किताब, जब ये किताब आ रही थी नई हैरतों के खुमार में, तो फिर मुझे लगा कि मैं अपने बारे में भी कुछ अलामती अंदाज में ही सही अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ टर्निंग पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर दोस्तों के सामने रखूं। और ये जो हमारे नस्र लिखने वाले लोग हैं उन्होंने और वैसे भी उसको पसंद किया। इस किताब में गज़लें और नज़में मौजूद हैं। एक मुख्तसर सी नज़्म मैं सुनाता हूँ। ख़ाशाक होने से पहले। सारे दावे बेमाना हैं, सब मुँह देखे की बातें हैं, मरने वाले मर जाते हैं, मरने वाले मर जाते हैं, पल दो पल का आहू गिरिया, मरने वाले मर जाते हैं, पल दो पल का आहू गिरिया, आगे चल के एक सन्नाटा, आगे चल के एक सन्नाटा, किसने किससे जीवन भर की लौ बांधी है, किसने किससे जीवन भर की लौ बांधी है। हम भी गुजर जाएंगे एक दिन, हम भी गुजर जाएंगे एक दिन, कोई पलट के क्या देखेगा, हम भी गुजर जाएंगे एक दिन, कोई पलट के क्या देखेगा। तो ये एक सवालिया निशान पर ये नज़्म ख़त्म हो गई। और एक और बहुत मुख्तसर सी नज़्म, कारे दुश्वार। आंखें पढ़ना चेहरे पढ़ने से मुश्किल है, आंखें पढ़ना चेहरे पढ़ने से मुश्किल है, ये फ़न मुश्किल से आता है, ये फ़न मुश्किल से आता है। मैं इस फ़न में कोरा ठहरा, मैं इस फ़न में कोरा ठहरा, किससे सीखूं मैं दिल पढ़ना, किससे सीखूं मैं दिल पढ़ना। एक और पाबंद नज़्म है, मुख्तसर है, वही उलझन और हमारी आपकी ज़िंदगियों के मसाइल हैं इसमें, कि ज़रूरत रोज़ कुछ फरमा रही है, ज़रूरत रोज़ कुछ फरमा रही है, रिफ़ाक़त हाथ मलती जा रही है, अदावत अपना फन फैला रही है, मुरव्वत दूर से शर्मा रही है, अदावत अपना फन फैला रही है, अदावत दूर से शर्मा रही है, मईशत आदमी को खा रही है, मईशत आदमी को खा रही है, मोहब्बत फिर हमें याद आ रही है, मोहब्बत फिर हमें याद आ रही है, मोहब्बत फिर हमें याद आ रही है। अब एक गज़ल आखिर में, एक गज़ल के चंद शेर भी मैं पेश करता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि ऐसी गज़ल आपको मैं सुनाऊँ जो कम सुनाई हो या कम आपकी नज़र से गुज़री हो। तो शायरी जो है वो ज़ाहिर है कि और क्या है कि आप अपने एहसासात, जज्बात, कैफ़ियत और अपने जो अपना जो असर है उसका जो मजमूई कर्ब है या दुख है उसको आप समझने की कोशिश करें। चलिए जनाब, एक गज़ल सामने आ गई और मैं इसकी चंद शेर आपकी नज़र करता हूँ कि शहर जमाल के खाक नशीनों, फूलो फलो सरसब्ज़ रहो, शहर जमाल के खाक नशीनों, फूलो फलो सरसब्ज़ रहो, ज़र्द रुतों के जब्र सहारो, ज़र्द रुतों के जब्र सहारो, ख्वाब बुनो सरसब्ज़ रहो, ज़र्द रुतों के जब्र सहारो,
ख्वाब बुनो, सरसब्ज रहो। इससे बढ़कर तंज नहीं है दुख देने वाली दुनिया पर। इससे बढ़कर तंज नहीं है दुख देने वाली दुनिया पर। रोते रोते एक दिन खुद पर, रोते रोते एक दिन खुद पर खूब हंसो, सरसब्ज रहो। इससे बढ़कर तंज नहीं है दुख देने वाली दुनिया पर। रोते रोते एक दिन खुद पर खूब हंसो, सरसब्ज रहो। गम की पीली धूप का क्या है, आएगी ढल जाएगी। गम की पीली धूप का क्या है, आएगी ढल जाएगी। कार जमाल से लौ तो लगाओ, कार जमाल से लौ तो लगाओ, रक्स करो, सरसब्ज रहो। कार जमाल से लौ तो लगाओ, रक्स करो, सरसब्ज रहो। रंग बिरंगे झूठ बहुत हैं दुनिया के चौराहों पर। रंग बिरंगे झूठ बहुत हैं दुनिया के चौराहों पर। लेकिन अपने सच की खातिर इनसे बचो, सरसब्ज रहो। लेकिन अपने सच की खातिर इनसे बचो, सरसब्ज रहो। नफ़रत की तारीक फ़िज़ा में प्यार के मीठे बोलों से, नफ़रत की तारीक फ़िज़ा में प्यार के मीठे बोलों से एक उजाला सा फैलाओ, आगे बढ़ो, सरसब्ज रहो। एक उजाला सा फैलाओ, आगे बढ़ो, सरसब्ज रहो। अपने अश्कों ही से सींचो, अपने अश्कों ही से सींचो अपनी सारी हरियाली को। अपने अश्कों ही से सींचो अपनी सारी हरियाली को। अपनी बातें अपने दुख सुख खुद से कहो, सरसब्ज रहो। अपनी बातें अपने दुख सुख खुद से कहो, सरसब्ज रहो। बेख्वाबी के बंजरपन की काली रातें कैसे कटेंगी, यादें यार से जुड़ जाओ, कुछ ख्वाब बनो, सरसब्ज रहो। यादें यार से जुड़ जाओ, कुछ ख्वाब बनो, सरसब्ज रहो। अपना ख्याल रखिए, अपने बाप का ख्याल रखिए। वक्त हुआ ख़त्म और शेर व अदब पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।